अब देखिए, अगला प्रश्न आपका 7 है, 6 हो गया आपको। और छठा क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए हैं। प्रश्न 7 में प्रमेय 6.1 का प्रयोग करने के लिए आपको कह रहा है, जो आप जानते हैं कि थेल्स प्रमेय है, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है आपको। समझे? 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो एक एबीसी त्रिभुज आप देख रहे हैं, प्रश्न में नहीं दिया गया है, आपको यह बनाना होगा। कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, तो जनरली लोग एबीसी लेता है, तो एबीसी त्रिभुज लिया गया है। और एक सरल रेखा एल है जो ए बी के मध्य बिंदु पी मध्य बिंदु माना गया है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, पी से बी सी के समांतर खींची गई है। तो थेल्स प्रमेय यही ना है, जो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, वे बिंदुएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यह जो समांतर है, यह समांतर यानी एल समांतर बीसी है, जो ए बी के मध्य बिंदु पी से खींची गई है, ए सी को क्यू बिंदु पर विभाजित करती है। तो हमको यह दिखाना है कि यह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी ए क्यू बराबर क्यू सी होगा। ए क्यू बराबर क्यू सी अगर हो गया तो सिद्ध हो जाएगा कि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विशेष प्रतिज्ञा लिखना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज की एक भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी से एक सरल रेखा एल समांतर बीसी खींची गई है, जो भुजा एसी को क्यू बिंदु पर काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है ए क्यू बराबर क्यू सी, अर्थात क्यू भुजा एसी का मध्य बिंदु है। अगर ए क्यू बराबर क्यू सी होगा तो जाहिर है एसी का यह क्यू बिंदु मध्य बिंदु ही होगा। अब प्रमाण में देखिए, इसका दो भाग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, चूंकि P भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए अगर P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, AP बराबर PB। यह समीकरण 1 हो गया आपका। पुनः
चूंकि पी क्यू समांतर BC हैं, ये दिया हुआ है, इसलिए 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए, इसलिए थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ABC में AQ/QC बराबर AP/PB होगा, और AP/PB, यहां जो PB देख रहे हैं वो AP है। AP/AP हम लिखेंगे, कहां से लिखेंगे? तो समीकरण 1 से लिखेंगे। ये समीकरण 1 से AP/AP हो जाएगा। AP/AP तो कट गया ना, 1 हो जाएगा, ये और ये कट गया। AQ/QC बराबर AP/PB थेल्स प्रमेय से हुआ, और समीकरण 1 में PB AP के बराबर है, तो PB को AP लिखेंगे, तो AP पूरा कट गया, तो भिन्न जब पूरा करता है तो उसका मान 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः AQ, क्या देख रहे हैं हम? AQ/QC इसीलिए AQ/QC बराबर 1 हो रहा है। तो AQ बराबर क्या हो गया? QC गुने 1 बराबर QC। अतः AQ बराबर QC, अर्थात Q भुजा AC का मध्य बिंदु है, प्रमाणित। तो किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी अन्य भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी अन्य भुजा के समांतर खींची गई सरलरेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, प्रमाणित हुआ। और इसको प्रमाणित करने के लिए थेल्स प्रमेय लागू किया गया, जिसको आप BTBC में प्रमेय 6.1 के रूप में समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो P AB का मध्य बिंदु होने के कारण AP बराबर PB हुआ, जो समीकरण 1 में आपको बता दिया गया है, लिख दिया गया है। PQ समांतर BC होने के कारण थेल्स प्रमेय लागू हुआ, प्रमेय 6.1 लागू हुआ, और इस आधार पर हम कह सकते हैं AQ/QC बराबर AP/PB। और ऐसा जब हम लिखते हैं AP/PB तो समीकरण 1 PB बराबर AP कह रहा है, तो PB को हम AP में बदलते हैं, तो चूंकि भिन्न का आंसर बराबर हुआ इसलिए उसका मान 1 हो गया। तो AQ/QC बराबर 1 होता है। अब तिर्यक गुना करते हैं, QC गुने 1 तो QC हो रहा है, तो AQ बराबर QC जो आपको सिद्ध करना था, सिद्ध करना है AQ बराबर QC, और इससे यह सिद्ध हो जाता है जो Q जो है AC का मध्य बिंदु है। इस तरह से यह प्रमाणित हुआ। तो इसको भी आप लोग समझ गए हैं, तो इसको भी उतारिए। पुनः हम लोग अगला प्रश्न समझते हैं, सीखते हैं। थेल्स प्रमेय पर आधारित है। आपको बताया गया था कि आगे के सभी प्रश्न सुंदर से सुंदर प्रश्न है, सुंदरतम प्रश्न है। सारे प्रश्न आपको परीक्षा में आने वाले हैं। अभ्यास करके रखिए, पूछा जाएगा। मान करके चलना होगा कि यह प्रश्न हमको अगर पूछ देता है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अभ्यास करके रखिएगा तो बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं।
तो यह मान करके चलिए, तो सारे संभावित प्रश्न है और इसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए उतारिए इसको।